श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। शुभ आकांक्षा। बसो मेरे नयननि में यह जोरी, सुंदर श्याम कमल दल लोचन संग वृष भानु किशोरी। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीतांबर झकझोरी। सूर दास प्रभु तुम्हारे दरस को का बरनौ मति थोरी। याद रखो, जब तक तुम्हारे मन में यह धारणा बनी हुई है कि भोग पदार्थों में सुख है, तब तक तुम सच्चे सुख के समीप कभी नहीं पहुंच सकते। भगवान ने तो गीता में भोगों को दुख योनि, दुख उत्पन्न होने का क्षेत्र बतलाया है। याद रखो, जब तक भोग पदार्थों में सुख की भावना है, तब तक तुम उनका त्याग भी नहीं कर सकते। कहीं किसी हेतु से किसी भोग पदार्थ का बाहर से त्याग कर भी दोगे, तो भी मन में यह धारणा रहेगी कि उस वस्तु में सुख तो था, मैंने उसका त्याग कर दिया। अतः उसकी सुख रूपता में तुम्हारी धारणा पूर्ववत ही रहेगी। इसका अर्थ यही हुआ कि तुमने मन से उसका त्याग नहीं किया। याद रखो, धन, परिवार, मकान, शरीर के आराम की सामग्रियां तथा अन्यान्य भोग पदार्थों का त्याग करके एकांतवास करने वाले लोगों के मनों में भी प्रायः यह बात रहती है कि हमने बड़ा काम किया है। जो इतनी उत्तम और ग्रहण करने योग्य महत्व की वस्तुओं का त्याग कर दिया है। सारांश यह कि उन वस्तुओं का गौरव उनके मन में बना है, और जब तक गौरव है तब तक मन से त्याग कभी नहीं होता। वरन अवसर पाकर वे वस्तुएं उस त्यागी के पास पुनः स्थूल रूप में पहुंच जाती हैं, और वह त्याग की पोशाक में ही उन्हें दूसरे नाम देकर स्वीकार कर लेता है। याद रखो, जब तक किसी विषय में त्याज्य बुद्धि, हेय बुद्धि, विष बुद्धि या मलिन बुद्धि नहीं होती, तब तक उसका पूर्णतया त्याग नहीं होता। परंतु हेय बुद्धि होने पर जो त्याग होता है, उसमें न तो उन वस्तुओं के गौरव की धारणा मन में रहती है, और न उनके त्याग में अपने प्रति ही गौरव की भावना होती है। कोई जंगल में शौच होकर आवे, की हुई उल्टी को नाली में बहा दे, नाक से बलगम छिनक दे, घर के कूड़े करकट को बुहार कर कोई बाहर फेंक दे, इधर उधर बिखरे मैले को साफ करके उसे कूड़े में डलवा दे, या दुर्गंध से पूर्ण मरे चूहे आदि जीवों को दूर फेंकवा दे, इन सब कामों को करके क्या किसी के मन में कभी यह आता है कि हमने बड़े गौरव की, ग्रहण करने योग्य उत्तम वस्तुओं का त्याग कर दिया? या कभी वह इस बात का गौरव या गर्व करता है कि मैंने इसको फेंक कर बड़ा त्याग किया? शास्त्रों ने विषयों को विषवत त्यागने की, तजत बमन इव आदि बातें इसीलिए कही हैं कि इनमें मलिन बुद्धि होने पर जो त्याग होगा वह पक्का होगा, और फिर कभी इनकी पुनः स्मृति नहीं होगी। याद रखो, जब तक तुम्हारे मन में भोग पदार्थों के, विषयों के प्रति गौरव बुद्धि है, तब तक उनका त्याग यथार्थतः होता ही नहीं। उनकी स्मृति होती रहती है, और किसी न किसी रूप में ग्रहण भी होता रहता है, और उस ग्रहण के समय मन में जरा भी घृणा या विपरीत भावना नहीं होती। वरन अपनी इस क्रिया का अनौचित्य ढकने या औचित्य सिद्ध करने के लिए इसे समता का नाम दे दिया जाता है, जो एक प्रकार की प्रबल प्रवंचना होती है। याद रखो, शास्त्रों ने प्रतिष्ठा को सुकरी विष्ठा कहा है, मान सत्कार को संतों ने मीठा विष बतलाया है, धनादि पदार्थों को विष्ठावत असह्य कहा है, कामिनी को तप्त अंगार के समान बतलाया है। पर तुम सोचो, अपने अंदर देखो, क्या इन वस्तुओं की प्राप्ति के समय तुम्हारे अंदर ऐसा भाव होता है, या कुछ सुख की प्रतीति होती है? हृदय में मीठी सी गुदगुदी होती है? यदि होती है तो तुम्हारा त्याग क्या सच्चा त्याग है? याद रखो, विषयों की प्राप्ति में सुख की प्रतीति न होने पर भी यदि मन में यह भाव है कि हमने सुखोपभोग का, सुख देने वाली बहुमूल्य वस्तुओं का त्याग कर दिया है, तो भी तुम्हारा त्याग सच्चा नहीं है। याद रखो, या तो सर्वत्र भगवत बुद्धि होनी चाहिए, भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व ही न रहे, और यदि रहे तो वह मलिन, दुख दोषपूर्ण त्याज्य वस्तु के रूप में रहे, उसकी ओर मन न जाए। वैसे ही जैसे निरामिष भोजी वैष्णव का मांस की ओर मन नहीं जाता,
मृत्यु का ज्ञान रखने वाले पुरुष का संख्या आदि विष खाने की ओर नहीं जाता, सती पतिव्रता का पर पुरुष की ओर नहीं जाता और सच्चे अहिंसा व्रती का किसी को मारने की ओर नहीं जाता। याद रखो, जगत नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा से परिपूर्ण है। ये सब प्राणी उस आनंदमय से ही उत्पन्न हुए हैं, उन आनंदमय में ही जीवित रहते हैं और अंत में आनंदमय में ही समा जाते हैं। प्राणी ही नहीं, समस्त जड़ पदार्थ भी परमात्म स्वरूप ही हैं। परंतु जब तक ऐसी अनुभूति नहीं होती, तब तक परमात्मा को भुलाने वाले समस्त भोगों में दुख बुद्धि, हेय बुद्धि, त्याज्य बुद्धि का होना परमावश्यक है। इसके बिना उनका त्याग होता ही नहीं। संक्षिप्त स्कंद पुराणांक के कुछ महत्वपूर्ण विषय। इस वर्ष कल्याण के प्रेमी पाठकों की सेवा में संक्षिप्त स्कंद पुराण दिया गया है। इसमें नारद पुराण के मतानुसार माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवंती, नागर और प्रभास इस प्रकार 7 खंड हैं। इन खंडों में कई अवांतर खंड हैं। इस पुराण का नाम स्कंद इसलिए रखा गया कि भगवान श्री शिव जी के पुत्र श्री कार्तिकेय जी का नाम स्कंद है और इस पुराण में उन भगवान कार्तिकेय जी की उत्पत्ति के कारण, उनके प्रभाव तथा उनके द्वारा देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर के मारे जाने आदि चरित्रों का वर्णन है। इसमें भगवान श्री शिव जी की महिमा का वर्णन विशेष रूप से पाया जाता है। अतः शिव भक्तों के लिए यह बहुत ही उपयोगी उत्तम ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम माहेश्वर खंड है, जो भगवान श्री शंकर की प्रधानता का द्योतक है। काशी एवं अवंती खंडों में भी शिवलिंग की स्थापना तथा पूजनादि का विवेचन बड़े ही विस्तार से किया गया है। कई खंडों में भगवान श्री विष्णु के पावन चरित्र तथा विष्णु भक्तों की कथाओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। दूसरे खंड का तो नाम ही वैष्णव खंड है और उसमें विशेषतया भगवान श्री विष्णु की भक्ति तथा विष्णु भक्त एवं भगवान श्री विष्णु के स्वरूप, गुण आदि का ही वर्णन किया गया है। इसमें तीर्थों का वर्णन प्रधान रूप से किया गया है, जिनमें पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी, बदरिकाश्रम, अयोध्या, रामेश्वर, काशी, नर्मदा अर्थात अमरकंटक, हाटकेश्वर क्षेत्र, अवंतिका, प्रभास और द्वारका आदि तीर्थों का तो बड़े ही विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। इनके सिवा व्रत और उपवास की महिमा का तो इसमें विशेषता से निरूपण है ही। साथ ही कार्तिक, मार्गशीर्ष और वैशाख मासों में स्नान दान का भी बड़ा भारी पुण्य बतलाया गया है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शौचाचार, सदाचार, वर्णाश्रम धर्म, पातिव्रत, यज्ञ, दान, तप, श्राद्ध आदि विषयों पर भी अनेक जगह बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है। स्थान स्थान पर अनेकों इतिहास और कथाओं के द्वारा तीर्थों की महिमा विस्तृत रूप में बतलाई गई है। इस अंक में स्कंद पुराण का अति संक्षिप्त अनुवाद ही दिया जा सका है। इस पुराण में जो विशेष महत्व के ज्ञातव्य विषय हैं, उनमें से कुछ पर विशेष लक्ष्य दिलाने के उद्देश्य से बहुत ही संक्षेप में यहाँ कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। सर्वप्रथम माहेश्वर खंड में भगवान स्कंद जी के जन्म प्रसंग में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शंकर की प्रियतमा पत्नी भगवती सती के अग्नि प्रवेश, वीरभद्र के द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस, दक्ष वध, ब्रह्मा जी के द्वारा कैलाश गमन और दक्ष के पुनर्जीवन के लिए सदाशिव का स्तवन, महादेव जी का ब्रह्मा जी तथा देवताओं के साथ कनखल में दक्ष के यज्ञ मंडप में जाकर दक्ष की धड़ पर पशु का सिर जोड़ना, दक्ष का जीवित होना, लोमस जी के द्वारा शिव पूजन की विधि और शिव महिमा पर महत्वपूर्ण प्रवचन, भगवान महेश्वर की तपस्या, हिमवान के घर में भगवती सती का पार्वती के रूप में प्राकट्य और पार्वती की घोर तपस्या का बड़ा ही विशद वर्णन है। इसके बाद का प्रसंग इस प्रकार है। पार्वती जी के महान तप से जब संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा, तब देवता और असुर ब्रह्मा जी के सहित पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। उस समय भगवान शिव समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप उसके वध के लिए पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। इस पर महादेव जी ने देवताओं और ऋषियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शिव जी
मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करने लगे। परात्पर तरम स्वस्थम निर्मलम निरवग्रहम निरंजनम निराभासम यन्मुह्यन्ति च सूर्यः भानुर्नम भात्यग्निरथो शशि वान ज्योतिरेवं नच मारुतो हि यत् केवलम वस्तु विचारतोपि सूक्ष्मात् परम सूक्ष्मतरात् परम च अनिर्देश्यम चिन्त्यम च निर्विकारम निरामयम ज्ञप्ति मात्र स्वरूपम च न्यासिनो यान्ति यंत्रवय शब्दातीतम निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम ज्ञानगम्यम त्वगम्यम वतद्वस्तु सदा कथ्यते वै वेदाति तैश्चागमय मूर्खभूतै तद्वस्तु भूतो भगवान स ईश्वरः पिनाकपाणिर्भगवान वृषध्वजः। जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन तथा निराभास है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहां वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल सद्वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, कर्तृत्व अभिमान से रहित पुरुष जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे है, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मूक होकर जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषध्वज परमार्थ वस्तु हैं। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थीं। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहां पार्वती जी विराजमान थीं। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी अपने ध्यानगत स्वरूप का अन्वेषण कर रही थीं। उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। गिरिजा ने आंखें खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। भगवान शिव पार्वती से बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उन्होंने कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं। मैं वही सती हूं जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूं। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मेना के गर्भ से प्रकट हुई हूं। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार कर हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। तब महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं हिमालय के पास जाकर किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदनंतर हिमवान अपनी धर्मपत्नी मेना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी उन्हें देखकर खड़ी हो गईं और उन्होंने अपने माता पिता, भाई बंधुओं को प्रणाम किया। तदनंतर हिमालय के पूछने पर पार्वती ने वे सब बातें बतला दी जो महादेव जी से हुई थीं। पार्वती की बात सुनकर हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पार्वती को अपने घर लिवा लाए। तदनंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्तर्षिगण हिमवान के पास आए और उन्होंने पार्वती के माता पिता हिमवान तथा मेना से पक्की बातचीत करके लौटकर भगवान शिव से सब वृत्तांत कहा और बोले कि हिमवान ने आपको कन्या देना स्वीकार कर लिया है। तब भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के यहाँ गए। तदनंतर गिरिराज हिमालय ने गर्गाचार्य के आदेश से अपनी पत्नी मेना के साथ कन्यादान किया। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्ण हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके भगवान शिव का पूजन किया। इस प्रकार जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए, वे पर्वतराज हिमालय तीनों लोकों में विख्यात हो गए।
इसी प्रसंग में भगवन नाम जप और भगवत पूजा का बड़ा सुंदर महात्म्य बतलाया है, उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। वह इस प्रकार है, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है, वे धन्य हैं। वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं। महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। ये व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध, निर्विकल्प, निरीह, निरंजन, नित्य मुक्त, निष्काम, निराधार और नित्य मुक्त हैं। ऐसी महिमा वाले भगवान शिव की आराधना से ही हिमवान सबसे महान, वंदनीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। इसके बाद उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। पश्चात भगवान शिव जी गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में पार्वती देवी के साथ निवास करने लगे। उस समय भगवान शंकर के दुःसह वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देख ब्रह्मा जी तथा विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। अग्निदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। उनकी आज्ञा पाकर अग्नि ने हंस का रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया और कहा, मां, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर्य दे दिया, जिससे वे अत्यधिक संतप्त हो गए। उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, माघ मास में प्रातः स्नान करके जो अग्नि सेवन के लिए आए, उनमें तुम यह तेज स्थापित कर देना। उनकी बात मानकर अग्निदेव ब्राह्म मुहूर्त में प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। शीत से आर्त हुई कृत्तिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उनको रोका, तो भी वे सब आग तापने लगी। तब शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोम कूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए। तत्पश्चात वे कृत्तिकाएं गर्भवती होकर जब अपने घर को लौटीं, तब उनके पति महर्षियों ने शाप दिया, जिससे वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगीं और उन्होंने उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। वह सुवर्ण के समान चमक उठा। फिर वह गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरकंडों के समूह से घिर गया। वहां वह तेज 6 मुख वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। यह सुनकर शंकर जी पार्वती के साथ वहां आए और अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती वात्सल्य स्नेह में मग्न हो गईं। भगवान शंकर उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत शोभायमान हुए। भगवान शंकर ने इंद्रादि देवताओं से कहा, देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है, इससे तुम्हें कौन सा काम लेना है सो बतलाओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से कहा, प्रभो, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त हुआ है। उसे मारने के लिए हम लोग आज ही प्रस्थान करेंगे। यूं कहकर तथा भगवान शंकर की अनुमति जानकर उन्होंने कार्तिकेय जी को सेनापति बनाकर तारकासुर पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं, यह सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछारों से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। अंत में वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट और सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। फिर कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम करके दैत्यराज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही तारकासुर धराशायी हो गया।
तारकासुर का वध देखकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन सब ने मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। भगवान शंकर और सती पार्वती भी वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। तीर्थों की महिमा तथा दान का महत्व। ऋषियों के पूछने पर उग्रश्रवा जी ने तीर्थों के प्रसंग में बतलाया है कि पूर्व काल में कुछ कारणवश महात्मा अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर वहां के तीर्थों में स्नान करने के लिए आए और वहां नारद जी के दर्शन करके उन्होंने उनसे तीर्थों के गुण बतलाने की प्रार्थना की। इस पर नारद जी ने तीर्थों के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में हों तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हों, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। पूर्व काल की बात है, एक बार मैं कपिल जी के साथ ब्रह्मलोक में गया था। उसी समय वहां कुछ ब्राह्मण पधारे। तब पितामह ने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने भ्रमण करते हुए क्या क्या देखा सुना है, कोई अद्भुत बात हो तो सुनाओ। इस पर सुश्रवा ब्राह्मण ने कहा, भगवान, एक बार कात्यायन और सारस्वत मुनि में परस्पर जो धर्म विषयक अद्भुत वार्तालाप हुआ वह सुनिए। मुनिवर कात्यायन ने मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कोई तप और शौचाचार की, कोई ज्ञान की तो कोई योग की, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कोई इंद्रिय संयम को, कोई सरलता को तो कोई स्वाध्याय को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं तो कोई यज्ञ कर्म को, और अन्य कोई समभाव को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है वह मुझे बताने की कृपा करें। सारस्वत बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझको जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व बतलाता हूं। यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल हैं। यह जानकर मनुष्य को भगवान की शरण में जाना और दान करना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है, धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी ग्राह निवास करता है, जहां लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं, अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुंचने वाली गहराई है, सत्व गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है, ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान ही पार लगाने वाले हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम हैं। इन सब के साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए कि मैंने जन्म का फल पा लिया। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घ काल तक के लिए अपनी आत्मा को धोखे में डाल लिया। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे नरक में न जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्वस्व साधना का मूल है तथा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती, तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा है। इसी शरीर में रहकर यतिजन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञकर्ता होम करते हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान देते हैं। कात्यायन ने पूछा, सारस्वत जी, दान और तप में कौन दुष्कर तथा महान फलदायक है? सारस्वत ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कार्य कोई नहीं है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो बड़े दुख से और सैकड़ों आयास प्रयास से उपार्जन किया गया है, ऐसे प्राणों से भी अधिक प्रिय धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है।
पर मनुष्य अपने हाथ से जो धन दूसरे को दे देता है वही धन वास्तव में उस धनी का है। मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग ही मौज किया करते हैं। दिया जाने वाला धन घटता नहीं अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कुएं से पानी उलीचने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला होता है। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, वे दोनों गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देने योग्य हैं। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष तथा लोभहीन दानशील मनुष्य, इन सातों के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर कात्यायन मुनि मोह त्याग कर वैसे ही हो गए।